चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक तो जो डिजिटल की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार हम पे अनैतिक दबाव बना रही है, उससे पहले हमें जो मूल सुविधाएं देना चाहिए उनके ऊपर अभी तक विचार नहीं किया है। हम लोगों को लालीपाप दिया जा रहा है। डिजिटाइजेशन से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उसको तो पूर्ण करिए आप, हम बिल्कुल तैयार हैं। यूपी के जिला बरेली में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस और डिजिटलाइजेशन के विरोध में कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी करी और डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया। शिक्षक संघ की ओर से स्थानीय समस्याओं समेत 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। बता दें कि सरकार ने 8 जुलाई से स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। शिक्षक और छात्रों की अटेंडेंस के साथ साथ शिक्षकों को 12 पंजिकाएं ऑनलाइन भरनी होंगी। इसके लिए शिक्षकों को टैबलेट और COG सिम दिए जा चुके हैं। उधर शिक्षक अचानक से आए डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को लेकर विरोध पर उतर आए हैं। प्रदेश भर में इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। आज बरेली में भी शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। आइए आपको दिखाते हैं कि कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का क्या कहना है। हमारी मांगे, हमने 15 सूत्रीय ज्ञापन अपना दिया है, जिसमें हमारी जनपद स्तरीय कुछ मांगों को हमने सम्मिलित किया है और प्रदेश स्तरीय हमारी मांगे, एक तो जो डिजिटल की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार हम पे अनैतिक दबाव बना रही है, उससे पहले हमें जो मूल सुविधाओं की देना चाहिए उनके ऊपर अभी तक विचार नहीं किया है। हम लोगों को लालीपाप दिया जा रहा है। जैसे प्रमोशन की व्यवस्था को लेकर के कम के 1 साल हो गया कि आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन आज तक प्रमोशन का काम नहीं हुआ है। हमारे जनपद के अंदर स्थानांतरण की बात बहुत दिन से चल रही है। 2015 से लेकर के अब तक स्थानांतरण नहीं किया गया है जनपद के अंदर। हमारा एक शिक्षक 80 85 किलोमीटर दूर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दे पाएंगे। ऑनलाइन की व्यवस्थाओं की बात करें तो लगता है कि सरकार ने ये कदम उठाए वो गलत उठाए। वो हड़बड़ाहट में उन्होंने कदम उठाया। उनको लगता है कि हम सरकार की नज़र में कितनी जल्दी बहुत अच्छे हम पेश होने के चक्कर में है अधिकारी हमारे। CL की बात करें, किस तरह का CL हमारे पास 14 CL है। 14 CL में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो पूरा साल अपने 14 CL में अपने परिवार के काम निपटा देगा। उसे एक को लेकर आइए, उन्हें 30 CL की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों पर लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करते हैं, किस तरह से? ये तो सर जलन की भावना है। हम लोग 5 घंटे काम करते हैं। हम लोग 7:30 बजे विद्यालय पहुंचने के बाद 2:30 बजे विद्यालय से निकलते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय बिथरी चैनपुर में आकर देख लेना, आप कुंदापुर बिथरी चैनपुर में आकर के देख लेना। ये विद्यालय 7:30 बजे खुलते हैं और 2:30 बजे बंद होते हैं। ये गलत बात है। वो अपनी कमियां छिपाने के लिए अधिकारियों ने हड़बड़ाहट में ये चीज़ लागू की। नाम है मेरा बीना शर्मा। आज भी हम लोग स्कूल में गए तो हमने देखा कि बहुत से बच्चे कम थी उपस्थिति। हमें बोला गया कि बच्चों के घर घर जाके बुलाना है। ठीक है, हम उनके घर गए, उन्हें काउंसिल किया, उन्हें भेजिए। तो वो कहते हैं मैडम धान गाड़ना है, हमें आलू खोदने, तमाम चीज़ें हैं। इस व्यवस्था में भी हम लोग घर घर जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि टीचर्स घर घर जाके बुलाते हैं? वंस इन अ मंथ एक PTM होती है, बट हमारे लिए ये चीज़ डेली एक चुनौती होती है। हमें अटेंडेंस पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए DBT है, पोर्टल्स हैं, सब मेंटेन करना है। आज मेरी कुछ शिक्षिकाएं, कल हमारे 2 दिन से छुट्टी हो रही थी, जब स्कूल गए हैं हम लोग तो कुछ कटान सा था। वो स्कूल पहुंची हैं, किसी कारणवश स्कूल से फ़ोन आया कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब हुई है। अब आप देखिए, उन्होंने अपने हेड को बताया, हेड ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पास कोई उत्तर नहीं जाने का, मैं परमिशन नहीं दे सकती। उन्होंने ऊपर अधिकारी से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। अब बताइए, हाफ डे अगर CL होती तो वो आज अपने आप चली आती। अब ऐसे में अगर कुछ शिक्षिका निकलती है तो आप कहते हैं कि समय से पहले निकल गई हैं, तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है। भाई गाँव में जाते हैं शिक्षिका जो होती हैं, वो गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो बच्चों के लिए जागरूक करते हैं? देखिए, हमने इस जॉब में हम इसीलिए आए हैं कि हमें पढ़ाना पसंद है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि नई पीढ़ी पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं पहले प्राइवेट जॉब कर चुकी हूँ, वो भी बोर्डिंग स्कूल में। तो मैंने उससे बहुत मेहनत की है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं है आपके परिषदीय विद्यालय में। तो मैं जब यहाँ पर 6:45 बजे घर से 6:45 बजे वहाँ पहुँचती हूँ, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को पहले बुलाने हम जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये भी सुनना पड़ता है, वो कहते हैं नाम काट दो, हम नए भेजेंगे। लेकिन हमें फिर भी निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है कि 75 अटेंडेंस हमें देनी है। तो हमारी मांगे है कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पूर्ण किया जाए। डिजिटाइजेशन से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि योग बढ़ रहा है डिजिटाइजेशन में। ठीक है ना, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें भी पसंद है कि हम भी चाहते हैं कि हम डिजिटल हों, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उसको तो पूर्ण करिए आप, हम बिल्कुल तैयार हैं।